नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। ट्रेन आरक्षण में बड़ा बदलाव हुआ है और लाखों रेल यात्रियों को रेल टिकट आरक्षण में मनमानी से अब राहत भी मिली है। आपको बता दें कि अब 120 नहीं बल्कि 60 दिन पहले ही कंफर्म टिकट बुक करा सकेंगे और ये रेलवे बोर्ड ने 1 नवंबर से लागू करने का फैसला लिया है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट आप देखिए। भारतीय रेल अचानक कैंसिलेशन में जो है 1230 करोड़ रुपए हर साल कमाती है, तो इससे अंदाजा लगा दीजिए कि इससे कितना नुकसान यात्रियों को होता है। अगर टिकट कैंसिल कराता है तो उसको मिनिमम 60 रुपए लेकर के 180 रुपए तक जो है कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता है। तो पर यात्री इतना पैसा देना अनिवार्य है, चाहे यात्रा करे और चाहे न करे। तो इन स्थितियों को लेकर के माना जा रहा है कि आम यात्री किससे फायदा मिलेगा, लेकिन रेलवे को जरूर नुकसान होगा कि अभी जो 1230 करोड़ रुपए हर सालाना जो कैंसिलेशन चार्जेस को मिलते हैं, तो ये रकम घट के आधी रह जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन लंबी यात्रा होने से सबसे बड़ी बात है, 4 महीने पहले लोग प्लान करते थे तो अक्सर जो प्लान उनका सक्सेस नहीं हो पाता था और बीच में टिकट कैंसिल कराने पड़ते थे। लेकिन अब 60 दिन एडवांस टिकट हो जाने पे वो अपने प्लान सही रूप से बना सकेंगे और उम्मीद है कि उनको टिकट कैंसिल कराने की परेशानी नहीं होगी, जिससे उनका पैसा नहीं डूबेगा और वो जो है समुचित उसी टिकट से यात्रा कर सकेंगे। अब देखना है रेलवे के अगले पॉलिसी क्या कहती है, लेकिन इतना जरूर है कि ये 4 साल से जो सुविधा मिल रही थी ये सुविधा खत्म हो गई है और 1 नवंबर से अब नई सुविधा लागू होगी और जो रिजर्वेशन की ARP जो है 60 दिन हो सकेगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। महाकुंभ 2025 की तैयारी शासन और प्रशासन ने युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। वहीं अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था हिंदू आध्यात्मिक और सेवा संस्थान भी महाकुंभ में अपनी भागीदारी निभाने के लिए सामने आई है, जिसको लेकर हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान के पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर महाकुंभ के बारे में जानकारी दी है। आगामी कुंभ के अवसर पर और हम विभिन्न जो धार्मिक सामाजिक सेवा संगठन है उनके चलने वाले सेवा कार्य जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए लगते हैं, उनको हम वहाँ डिस्प्ले करेंगे, उनको स्थान देंगे और उनके सेवा कार्यों को विजुअल प्रेजेंटेशन से भी हम सामने लाएंगे ताकि नई पीढ़ी जो है उनके सेवा कार्यों से जुड़े, उनके सेवा कार्यों की जानकारी मिले। रामकृष्ण मिशन है, श्री श्री रविशंकर जी हैं, ऐसे सारे जो बड़े बड़े जो सेवा कार्य, तिरुपति देवस्थान जो सेवा कार्य करता है, सोमनाथ मंदिर जो सेवा कार्य करता है, वात्सल्य ग्राम जो सेवा कार्य, ऐसे सबके सेवा कार्यों को हम वहाँ दिखाएंगे ताकि हमारी पीढ़ी उन सेवा कार्यों को जाने और उनसे जुड़े। और हमारा देश जहां विकास की राह पर आगे है, तो वहीं आज भी कुछ जगह ऐसी है जहां पर महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जाता है। लेकिन जिस तरह से माहौल बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, इसी कड़ी में गौतम बुद्ध नगर की सोफिया सिंह ने सिर्फ गौतम बुद्ध नगर का ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में नाम रोशन कर दिया है। आपको बता दें कि इस कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद उन्होंने मिस एशिया पैसिफिक कॉन्टिनेंटल स्क्रीन 2024 का खिताब अपने नाम किया और इस खिताब के साथ ही भारत देश का नाम भी उन्होंने रोशन कर दिया है। एक तरफ जहां हमारे समाज में महिलाओं और बच्चियों को पढ़ने के लिए पाबंदी लगाई जाती है, आज भी बहुत से ऐसे समाज है जहां पर महिलाओं और बच्चियों को आगे बढ़ने पर रोक है, लेकिन वहीं जिस तरह से हमारा देश विकास कर रहा है, अब लोगों के विचारों में भी विकास होने लगा है और आज के समय में हमारे यहाँ हमारे देश में महिलाओं और बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में एक मिसाल कायम की है हमारे गौतम बुद्ध नगर की सोफिया सिंह ने, जिन्होंने अभी हाल ही में मिस एशिया पैसिफिक कॉन्टिनेंटल क्वीन का खिताब जीता है और ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए साथ में मौजूद हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर नारी के उत्थान के लिए क्या कार्य किए जा सकते हैं जिससे कि जो आज भी महिलाएं अपने सपनों को दबाकर जी रही हैं वो अपने सपने पूरा कर सके। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो आपका मिस एशिया पैसिफिक का सफर था वो किस तरह से था और कैसे आपके मन में ये बात आई कि आपको इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहिए? देखिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 8 साल लगे। मैं जब छोटी थी 18-19 साल की, तब मेरे को सबसे पहले एशिया पैसिफिक का खैर दिमाग में तो था नहीं। जब मैं छोटी थी तब पहला मेरे को मिला था फेमिना मिस इंडिया का कैंपस प्रिंसेस के थ्रू। फिर उसके बाद काफ़ी बड़ा गैप आया जहाँ पे मैंने अपना इंडस्ट्री में भी थोड़ा बहुत नाम करा और कोविड चलते हुए काफ़ी चीज़ें रुक गई थी, बट मुझे हमेशा से मिस इंडिया का खिताब चाहिए था। तो 8 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में और एशिया पैसिफिक मुझे यहाँ पे जो मेरी एजेंसी है ग्लैमानंद, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं हमारे इंडिया को बाहर रिप्रेजेंट कर पाऊँ।
सोफिया, सबसे पहला सवाल मेरा ये भी है कि मन में ये बात आ रही है कि एक तरफ पढ़ाई, दूसरी तरफ समाज की बहुत सारी चुनौतियां। ऐसे में जैसे कि हमारे जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, इन कॉन्टेस्ट में बहुत सारी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। कई सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम नहीं करना चाहते हैं और फिर भी हमें करना पड़ता है। तो इस तरह की चुनौतियों को आपने किस तरह से फेस किया और ये खिताब आपने हासिल किया है? देखिए, अगर आप इस कॉन्टेस्ट में है तो हमेशा याद रखिएगा कि बहुत सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो आपको लेकर चलनी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप जीत गए हैं तो आप एक बहुत बड़ी ब्यूटी क्वीन बन गए और आपको गाड़ी बैठना होगा, एज अ ब्यूटी को रिप्रेजेंट करना होगा। नहीं, अगर आपके पास एक इंडिया का टैग लग रहा है, भारत का टैग लग रहा है, तो आपको उसको रिप्रेजेंट करना ही होगा। अब इसमें बात आती है इंटरनेशनल लेवल की। अगर इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हो तो उस चीज़ को आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, जो हमारे देश के प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बाहर बताने होते हैं और उसको कैसे हम ओवरटेक कर सकते हैं, वो हमारे देश की अच्छाइयाँ भी बतानी है। लोगों को एक टूरिज्म के लिए जागरूक करना है कि आप कैसे बाहर का टूरिज्म आप भारत में लेकर आ सकते हो। और बात आती है पढ़ाई की। हाँ, पढ़ाई मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि पहले आप अपने आप को सेटल करें, अपने आप को बनाएं, फिर उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लें। सोफिया, जैसे कि आपने ये खिताब जीता है, ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जो इस सपने को जी रही हैं, लेकिन उसको वास्तविकता का रूप देने में अभी भी वो बहुत पीछे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें मौका मिले, तो लेकिन समाज, घर, परिवार, जिम्मेदारी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनका कदम हमेशा पीछे कर देती है। तो उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे? उन महिलाओं को किस तरह से अपना सपना पूरा करना चाहिए? देखिए, इसी वजह से हम इस पोजीशन पर आए हैं कि हम ये जीते, और हमारा ये टाइटल इसलिए हुआ जाता है ताकि हम बाकी महिलाओं को जागरूक करें। इसी वजह से हम इस पोजीशन पे हैं। अगर हम नहीं बनेंगे, कोई एक लड़की आगे नहीं बढ़ेगी तो आगे आने वाली लड़कियों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए हम जीते हैं, इस पोजीशन पे आए हैं। हमारा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, भले ही हमें घर घर जाके लड़कियों को बोलना पड़े कि आप अपने सपने पूरे करो। ज़रूरी नहीं है आपको मिस इंडिया ही बनना है, ज़रूरी है कि आपका जो टैलेंट है, आप जो आगे बनना चाहते हैं, जो आगे करना चाहते हैं ज़िंदगी में, जो भी आपका, चाहे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चाहे कुछ भी बनना है, उसके लिए हम आपको इन्फ्लुएंस करें। अच्छा सोफिया, एक बात और भी, जैसे कि गौतम बुद्ध नगर की हम बात करें, हमारी यूपी सरकार की बात करें, तो यूपी सरकार में ये आश्वासन दिया गया, ये दावा किया गया है कि हमारे यहाँ, हमारी गौतम बुद्ध नगर में महिलाएं और बच्चियां बहुत सुरक्षित हैं। लेकिन अभी आपने हाल में ही जो न्यूज देखी होंगी कि स्कूलों में बच्चियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, और उसके अलावा जो है बाहर भी आए दिन कई तरह के ऐसे केस आपको सुनने को मिलते हैं कि महिलाएं और बच्चियां जो है वो घटनाओं को जो है फेस करती हैं और गलत चीजों को सफर करती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब सरकार को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की हमारी पुलिस जो है सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बच्चियों को जो है इस तरीके का अमानवीय व्यवहार ना सहना पड़े? देखिए, इसमें सरकार तो करेगी ही करेगी, और इसमें सबसे ज्यादा बढ़ने की जरूरत है हम लोगों को। सरकारें तो आती है जाती है, आज कोई और है, 5 साल बाद कोई और सरकार आएगी। अगर महिलाओं की बात करी जाए तो ये महिलाओं के ऊपर जो समस्याएं चल रही है वो आज की नहीं चल रही है, जमाने से चल रही है, पुराने जमाने से चल रही है। चाहे हम कितनी पुराना इतिहास भी उठा ले, तब से चलिए, चाहे हर धर्मों में चल रही है। तो हमें इसमें सरकार आए, चाहे आज आए, कल आए, ये आए, वो आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि हम कैसे इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारे अंदर ये एक यूनिटी नहीं होगी, हम ही लोग नहीं आगे बढ़ पाएंगे, तो हम आगे आने वाली सरकार या इस सरकार को कैसे जागरूक करेंगे? जब तक हम ही नहीं उनको बोलेंगे कि हम पीछे से प्रेशर नहीं देंगे उन लोगों को, तो सरकार भी कैसे कर पाएगी? बेटर यही होगा कि हम लोगों को एक यूनिटी बनानी पड़ेगी। हम महिला, बहुत सी ऐसी महिलाएं जो आगे आना ही नहीं चाहती इस टॉपिक में। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि समाज क्या बोलेगा, हमारे घर वाले क्या बोलेंगे, हमारे आगे फ्रेंड सर्कल क्या बोलेगा। अगर हम इस चीज पे ही डर के रह जाएंगे तो हम कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो बेटर यही होगा कि हम एक यूनिटी बनाएं और उस यूनिटी को आगे बढ़ाए, ताकि हम सरकार को भी प्रेशर दें। अगर आज की सरकार प्रेशर होगी तो आगे आने वाली सरकार भी प्रेशर में रहेगी। थैंक यू सो मच सोफिया। तो ये हमारे साथ मौजूद थी सोफिया सिंह गौतम बुद्ध नगर की, जिन्होंने अभी हाल ही में भारत का, सिर्फ गौतम बुद्ध नगर का ही नहीं, हमारे भारत देश का भी नाम रोशन किया है। और साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो एक सपना जीती हैं आगे बढ़ने का, और लेकिन उसको वास्तविक रूप नहीं दे पाती, उनके लिए भी एक मिसाल कायम की है। इन्होंने हमें बताया कि जो महिलाएं, जो बच्चियां अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, जो एक अपने देश के लिए एक मिसाल कायम करना चाहती हैं, उन्हें
आगे आना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने सपने को सिर्फ जिए नहीं, उसे वास्तविक रूप भी दें। और उसके लिए जरूरी है कि हम पहले तो निडर बने, अपने ऊपर अपने आत्मविश्वास को जो है बढ़ावा दें और मजबूत बनाएं, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। इसके साथ ही त्योहार पर भी इन्होंने ये बात कही है कि पटाखे अगर ना जलाए जाएं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दीपावली रोशनी का त्योहार है, तो जो बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है पटाखे जलाने के लिए, उनको मना भी नहीं किया गया। लेकिन हाँ, हर चीज एक लिमिट में अच्छी लगती है, तो लिमिट में ही करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है सोफिया सिंह। बाकी और भी इसी तरह के प्रेरणादायक लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे और उनके बारे में बताते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं जूही श्रीवास्तव, जनता टीवी से वीडियो पर्सन के साथ, नोएडा। और कानपुर देहात से एक मामला सामने आया जहां पर एक सप्ताह से लापता किशोरी का झाड़ियों में शव मिला है। हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंची है और कब्जे में लेकर शव को जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन पिता ने पुलिस पर लापरवाही के साथ साथ दुष्कर्म की आशंका जताते हुए 2 युवकों पर हत्या का आरोप भी लगा दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर यूपी सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने मृतका के परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। हमारी बिटिया गायब हो गई थी 10 तारीख को गांव से। क्या नाम बिटिया? रेखा। और गांव में 2 लड़कों ने मिलकर वीडियो बनाया था उसका। क्या नाम लड़कों का? उसका नाम हुआ सचिन नाम है, राजा बाबू सचिन। राजा बाबू के घर में वीडियो बना था, ब्लैकमेल किया बिटिया को, बोला कि तुम इधर आओ, खराब आ गई तो मैं नया फ़ोन दे रहे जो फेंक दे, फोड़ के। छोटा फ़ोन था कीपैड का। उसी देर से बिटिया मेरी गांव से लापता हो गई। हम माटी कूड़ा ढो रही थी गोबर लीपने के लिए, बस वो दोबारा घर नहीं गई। शिकायत पुलिस में नहीं की थी? पुलिस में शिकायत की थी, पुलिस को पकड़ के दिन भर बंद किया, रात को छोड़ दिया 10 बजे पहले। 10,000 रुपये लेके 10,000 दोनों से। फिर क्या, तब से हम ढूंढ रहे हैं, थाने भी गए, थाने से बोले कि दरोगा जी वहाँ से 2 दिन की मोहलत मांग रहे हैं कि अभी 2 दिन बाद हम पता लगा लेंगे। नंबर इनका सर्विलाइन पे लगा, तब से कोई जानकारी नहीं दी कि ये नंबर चल रहा है कि बात हो रही, कुछ भी नहीं सुनवाई की इन्होंने लोगों ने, थाने चौकी वालों ने। लड़की घटना ये 10 तारीख को लड़की अपने घर से दूसरे के घर पे गई थी चार्जर लेने। तो हम एक लड़कों ने उसका वीडियो बना लिया कि तुम यहाँ पे गलत काम कर रहे हो, बोला आप तुम्हारा वायरल कर देंगे, अब हमारे साथ में गलत काम करो। उस दिन से लड़की को बैठते हैं, हम लोगों ने FIR दी 12 तारीख को, ढूंढते रहे कि मतलब बिटिया मेरी कहाँ गई। चौकी में भी दी FIR, थाने में भी दी, मेरी कोई सुनवाई नहीं। बोला कि तुम जाओ तुम्हारी सुनवाई हो जाएगी। और उस लड़के ने बताया भी चौकी में कि लड़की कहाँ से कैसे गायब हुई है, लेकिन हमसे बोले जाओ हम अपने हिसाब से कर लेंगे, और उसको छोड़ दिया फोन को। अब आज लड़की मिली हुई वहाँ पे। इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं आप? इसमें चौकी वालों की लापरवाही, क्योंकि तुम जब मुजरिम को पकड़ा फिर छोड़ा क्यों उसको? ये घटना मेरी विधानसभा अकबरपुर रनिया 206 के अंतर्गत घटित हुई, तो मैथा ब्लॉक शिवली थाना के अंतर्गत है। और इसमें हम लोगों ने परिजनों से भी बात की और गांव वालों से भी बात की, जो कि वास्तव में बहुत ही दुखद घटना है। लड़की के साथ जो घटित हुआ वो बहुत ही दुखद है, जो समाज के लिए भी दुखद है। हम सभी लोग उससे बहुत दुखी हैं और परिजनों को पूरा आश्वासन दिया है, सरकार उनके साथ पूरी तरह मदद में खड़ी है। और हमने ये भी कहा कि सरकार आपकी सारी लड़कियों के लिए मदद के लिए खड़ी है, बस आप नंबर अपने पास ज़रूर रखिए, जो आपके सुरक्षा नंबर है, टोल नंबर है, वो आपके पास होना चाहिए। 1090 पे तुरंत आप सूचना कर सकते हैं, थाने का नंबर होना चाहिए, विधायक का नंबर होना चाहिए, जिससे कि आप कहीं कोई घटना होती है तो आप 181 पर भी आप सूचित कर सकते हैं, जिससे कि पूर्ण सुरक्षा बच्चियों को मिल सके। सरकार द्वारा हर पूर्ण सुरक्षा का लाभ जो देना है बच्चों को, उनको मिल सके। और ये इसके खिलाफ ये भी है कि इसमें जो थाने में कार्रवाई की गई है, इसमें बागपुर चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया, 2 अपराधी पकड़ लिए गए, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। योगी जी की सरकार में अपराधियों को सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी के साथ कोई दया का भाव नहीं रखा जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का बड़ा आंदोलन शुरू, मांगे पूरी न होने पर तालाबंदी की चेतावनी। बदायूं में वकील ने लगाया आरोप, हमलावरों ने उनके साथ मारपीट की है। घटना से कचहरी परिसर में अफरा तफरी मच गई। आगरा में दबंगों ने जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट की है। दबंग भूमाफिया किस्म के लोगों ने दुकान का सामान रास्ते पर फेंक दिया, तोड़फोड़ की है। गोरखपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान को कोतवाली पुलिस खींच कर ले गई थाने। दर्जनों कार्यकर्ता समेत पुलिस हिरासत में ली गई निर्मला पासवान।
बुलंदशहर में त्योहार से पहले अलर्ट मोड पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम। खुर्जा में तेल प्लांट में जांच करने पहुंची है टीम। मेरठ में लिकर कंपनी के कैशियर से लूट की वारदात। 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर 5 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। सहारनपुर में बीजेपी महानगर अध्यक्ष पद से पुनीत त्यागी ने दिया इस्तीफा। फिल्म स्टार सपना सप्पू ने लगाए थे गंभीर आरोप। बहराइच के महाराजगंज में हुए बवाल पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हरदी पुलिस ने अब तक दर्ज किए अलग अलग 10 मुकदमे। 54 बलवाइयों को भी गिरफ्तार किया गया। कन्नौज में डीआईजी में स्कर्ट में चल रही है गाड़ी, खड़े ट्रक में घुस गई है। हादसे में दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मी घायल। कन्नौज में पुलिस के पहरे में निकला जुलूस गौसिया। हजारों गौस के दीवानों ने शिरकत की। कन्नौज में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर तोहफा। 450 ग्रामीण परिवारों को प्रशासन ने दिया तोहफा। करीब 4 साल बंद सोलर पावर प्लांट को फिर से शुरू किया। आगरा में प्रतिबंधित एमजी रोड पर नियमों को दरकिनार करते हुए विज्ञापन टेंडर का मामला। बीजेपी पार्षद हेमंत प्रजापति और अनुराग चतुर्वेदी के सवालों का अधिकारी नहीं दे पाए संतोषजनक जवाब। बहराइच जनपद में राम गोपाल मिश्रा की हत्या का यह मामला। रायबरेली में अखिल भारतीय परशुराम परिषद के पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। अलीगढ़ में नाली के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और जमकर पथराव। करीब आधा दर्जन लोग घायल। फर्रुखाबाद में आरोपी अनुराग दुबे उर्फ डब्बन के मुकदमे की फाइनल पुलिस चौकी पहुंची। ये चौकी चोरी, पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। गोमती पार्क में फिर होगा गुलजार। 3 साल बाद दोबारा से संचालित होगा म्यूजिकल फाउंटेन। लखनऊ में सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में गांधी भवन प्रेक्षागृह में हुआ प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन। बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल। रायबरेली में मामूली बात को लेकर पड़ोसी ने पिता पुत्र को जमकर पीटा। दोनों गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज्ड। रायबरेली में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। भूमाफियाओं ने झोपड़ी और कच्चे मकान में जेसीबी चलवा दी है। गांव में अफरा तफरी मच गई। प्रतापगढ़ में प्रयागराज अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर संदिग्ध परिस्थितियों में एम्बुलेंस ब्लास्ट। दीवार समेत आसपास की गाड़ियों में भी हुआ नुकसान। महोबा में ट्रेन से कटकर किसान की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस कर रही है मामले की जांच। देवरिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा। मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी ने लिया घटना का जायजा। इटावा में भरथना तहसील के सामने लाखों रुपए से बने सुलभ शौचालय पर लटक रहा है ताला। आगरा में नामी अस्पताल पर बड़ी लापरवाही का आरोप है। मरीजों की जान से हो रहा खिलवाड़। सोडियम की ओवरडोज से कोमा में गई मरीज। फिरोजाबाद में जमीन के लिए भाई ने की छोटे भाई की हत्या। सिर में ईंट मारकर घायल कर दिया। चंदौली में बिजली पोल पर चढ़ते समय बिजली कर्मचारी की यह हादसे की खबर है। पोल पर काम कर रहा था, करंट लगने से झुलसा है कर्मचारी। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर कूलियों का प्रदर्शन। पक्की नौकरी के लिए प्रदर्शन। बिजनौर में अगरी गांव में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मथुरा में हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर। 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।